बैटलावद विधानसभा क्षेत्र के एक बनी गांव में आज एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ। किसानों ने अपनी बातें मनवाने के लिए फिर पुराना तरीका अपनाया है। पिछली 2 बार की तरह वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज फिर बनी पर जुटे और बैलगाड़ी रखकर उन्होंने चक्का जाम किया। कारण एक था कि पिछली बार 18 अगस्त को उन्होंने बैटलावद में एक आंदोलन किया था। उस समय उनको प्रशासन द्वारा समस्या सुलझा लेंगे, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उनकी नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं मानी गई, तो फिर वो एक बार आक्रामक रुख में आ गए। सोमवार की रात्रि में उन्होंने बनी में एक विशाल सभा करके पूरा खाका तैयार किया। उसके बाद आज सुबह बजे वो फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े। करीब 3 घंटे चले इस आंदोलन में, जो वाहन चालक परेशान हुए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात देखने वाली ये रही कि एम्बुलेंस और स्कूल वाहन आंदोलनकारियों किसानों ने उनको जाने दिया। इसी के साथ बैटलावद सीएमओ की गाड़ी इसी मार्ग से निकल रही थी, उस समय उन्होंने रोक दिया। चूंकि टीआई ने उन्हें काजबी वाले रास्ते से जाने के लिए कहा, लेकिन आंदोलनकारी माने नहीं। ऐसे में उनको वापस लौटना पड़ा। चुप रहने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। लामबंद होकर किसान मुख्य मार्ग पर आए और बैलगाड़ी लगाकर रास्ते को रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर पहुंचे, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर तीखे तेवर में ही दिखाई दिए। एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी, तहसीलदार अनिल बघेल, नायब तहसीलदार विजेंद्र कटारा, रायपुरिया थाना प्रभारी जीआर बर्दे आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचे तथा उनसे बातचीत शुरू की। लेकिन किसान पिछले 2 आंदोलनों की समझाइश में समय निकलने के बाद समस्या हल नहीं होने का हवाला देकर डटे रहे। इस दौरान दोनों और बाइक एवं अन्य वाहनों की कतार लग गई। किसान इस दौरान नारेबाजी करते रहे। इस दौरान जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी किसानों के बीच पहुंचे और मध्यस्थता करने में लगे रहे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि जनपद अध्यक्ष हमें आश्वस्त करे कि 12 सितंबर को बैटलावद आ रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सभा के पूर्व हेलीपैड पर हम किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाएंगे। आखिर में 3 घंटे के बाद चक्का जाम को खत्म करने की सहमति बनी। फसल बीमा के नाम पर राशि लेने के बाद इस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर बीमा कंपनी से संबंधित अधिकारी कृषि विभाग के अमले के साथ आए। किसानों के साथ उन्होंने जमीन पर बैठकर चर्चा भी की, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं कर पाए। किसानों ने सर्वे से वंचित इलाकों में पुनः सर्वे करवाने की बात कही तो अधिकारी बोले कि इस साल से सर्वे सैटेलाइट के जरिए हुआ है, जिससे भेदभाव के आरोप निराधार है। लेकिन साथ में उन्होंने टोल फ्री नंबर देते हुए कहा कि जलभराव के कारण किसी की फसल बर्बाद हुई हो तो इस पर शिकायत कर सकते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने एक स्वर में कहा कि हर साल फसल बीमा के नाम पर उनके खातों से हजारों रुपये काट लिए जाते हैं और बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाया जाता है। इसके बावजूद जब प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की मार से फसलें बर्बाद होती हैं, तब किसानों को उचित बीमा राशि नहीं मिलती। इस दौरान किसान अपने हाथों में खराब फसलों को भी लहराते रहे। जनपद अध्यक्ष सोलंकी के आश्वासन के बाद किसानों ने तहसीलदार अनिल बघेल को ज्ञापन सौंपा। वाचन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री जितेंद्र पाटीदार ने कहा कि जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामर ने कहा कि अभी तो हमने जनपद अध्यक्ष सोलंकी के बात पर आंदोलन स्थगित किया है, लेकिन यदि प्रशासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगा तो आगे फिर उग्र आंदोलन होगा। चक्का जाम करने का सर मुख्य उद्देश्य है कि कुछ दिन पहले 20 दिन पहले एसडीएम मैडम को हमने आवेदन दिया था, रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे जो कृषकों का जो है फसल बीमा नहीं है 3-4 साल से, उसके उपलक्ष्य मैंने दिया था मैडम को। तो 20 दिन बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई सालों से हमारी फसलें खराब हो रही, लोन लेने जाते हैं बैंक में, वहाँ पर हमारा बीमा तो कट जाता है लेकिन फसल बीमा आता नहीं है। इसी कारण हमने ये आज चक्का जाम किया है। जाम बनी में हमारे फसल का बीमा 5 साल से बंद है, इसे चालू किया जाए, तत्काल चालू किया जाए। फसल बीमा को लेकर चक्का जाम किया गया था और जिस क्षेत्र में फसल बीमा नहीं मिला उसके लिए चक्का जाम किया हमने। और उसके बाद हमारी जिले के अधिकारी है और क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष रमेश जी सोलंकी, इनसे चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि सीएम साहब के पास आपको 10 प्रतिनिधिमंडल को मिलाएंगे और आपकी समस्या सुनाएंगे, और अधिकारी ने भी बोला कि आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब प्रदेश सरकार अगर किसानों को दे रही है तो किसान तक पहुंच क्यों नहीं रहा? उसके लिए भी हमने आरटीआई लगा रखी है, उसकी भी अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली। हमारा कहना जब शासन हमको दे रहा है, सरकार हमको दे रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी कोई जानकारी छुपाने के मूड में क्यों है?
बनी में जिस प्रकार से वो 4-5 साल से यहाँ पे किसानों को फसल बीमा नहीं मिल रहा था, तो इस संबंध को लेके यहाँ किसानों ने वो धरना प्रदर्शन किया था। तो जैसे ही मुझे खबर मिली प्रशासन की तरफ से और दीदी को भी मैंने अवगत करवाया कि इस प्रकार से यहाँ माहौल बना हुआ है, किसानों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दीदी। तो इस संबंध में उन्होंने बोला कि क्या है परेशानी, मैंने बोला वही है फसल किसान बीमा वाली। तो उन्होंने बोला ठीक है जाके बात करो, और मैंने यहाँ के बोला और बातचीत अच्छी हुई है मेरी, और मैंने बोला है किसानों के बीच में कि दीदी से मेरी बात हुई, और 12 सितंबर को हमारे मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनसे सहज इनकी मुलाकात करवाएंगे, किसान प्रतिनिधि मंडल से मिला के इनकी मुलाकात करवा के किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के प्रयास करेंगे।